तो इस राम कथा में, रामचरितमानस में दो प्रसंग बड़े रसीले हैं और बड़े मार्मिक हैं। एक सुपरखा का प्रसंग और एक नारद जी के मोहभंग का प्रसंग। नारद जी की भी फजियत शादी के वजह से भी हुई और सुपरखा का भी प्रसंग शादी की वजह से। दोनों की फजियत शादी की वजह से ही होती है। नारद जी को ऐसा एक श्राप था, दक्ष प्रजापति से उन्हें श्राप था कि वो कहीं भी 34 पल से अधिक टिक नहीं सकते थे। नारद जी अपना हरि कीर्तन करते भ्रमण कर रहे थे। एक बार हरि कीर्तन करते करते हिमालय की तलहटी, उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है, वो भ्रमण करते करते हिमालय की तलहटी में चले गए। कुछ जगह की महिमा थी, कुछ भक्ति का प्रभाव था और कुछ हरि की कृपा हुई। उनकी समाधि लग गई। जैसे ही उनकी समाधि लगी, इंद्र जो है घबरा गया। तपस्या धरती पर हो रही है, सिंहासन इंद्र का डोल रहा है। जो भी बड़े बड़े नेता होते हैं वो हमेशा डरे हुए रहते हैं, कहीं उनकी कुर्सी ना छीन जाए। ठीक इसी तरह इंद्र घबरा गया, ये कोई बाबा मेरा सत्ता तो नहीं हथियाना चाहता, कहीं हमारा इंद्रासन तो नहीं छीन रहा। बाबा घबरा गए इंद्र कि बाबा क्यों तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत जाकर के मेनका, उर्वशी आदि नृत्यांगनाओं को बताया, कामदेव को बताया। कामदेव ने सभी नृत्यांगनाओं को, उर्वशी आदि को लेकर के चले। जब आए तो देखे नारद जी को। उन्होंने अपनी सारी एड़ी चोटी एक कर दी। नाचने वालों के तलवे छिल गए, बजाने वाले के हाथ दुख गए, उंगलियां छिल गई। लेकिन नारद जी टस से मस नहीं हुए। क्यों? दिल में भगवान श्री राम बैठे, और जब दिल के अंदर राम बैठा हो तो बाहर का काम उसे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जब मन में काम बैठ जाए तो बाहर का राम उसे बचा नहीं सकता। इसलिए बंधुओं एवं बहनों, जब आप जिस काम को कर रहे हैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। यदि भगवान की कृपा चाहते हैं, भगवान ये नहीं कहते कि तुम अपना काम धंधा छोड़ के हमारे पास बैठे रहो, लेकिन 2 पल अगर भगवान के नाम पर निकालते हैं तो बड़ी श्रद्धा निष्ठा से निकालिए। जैसे मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। एक मंदिर में एक पुजारी जी रहा करते थे। पुजारी जी दिन भर भगवान का सेवा करते थे। बस उनके घर के सामने, उनके मंदिर के सामने एक नृत्यांगना रहती थी। वहां नाच गान हुआ करता था, ठुमके लगते थे, वाद्य यंत्र थे। पुजारी जी जब पूजा करते थे ना तो बताते थे, आरती कर रहे हैं, मात पिता तुम मेरे। पूजा इधर कर रहे हैं, ध्यान उधर है। जैसे ही वो आरती करते तो मात पिता तुम मेरे, मन ना लगे, बड़ी चिंता। और जब वो नृत्यांगनाएं नाचती थी तो मन ही मन कहती थी कि क्या आनंद है इन मुर्दों के सामने नाचने में, कभी अपने पास बुला लिया करो हरि, क्या आनंद आएंगे वहां। संजोग से दोनों की मृत्यु हो गई। पहले महात्मा जी की मृत्यु हुई, वो गए। पीछे से इस नृत्यांगना का भी मृत्यु हो गया, वो भी चली। महात्मा जी सोचे कि चल भैया, वहां दर्शन नहीं हुआ है, मणि को ही देख के शांति बना ले। वहां तक मोह माया नहीं छोड़ रहा उनका। तो वहां जाकर के चित्रगुप्त जी के महाराज के पास इनकी फाइलें होती है। जब हम प्राणी मात्र मरते हैं तो सबसे पहला दरवाजा चित्रगुप्त जी के पास जाते हैं। वहां से हमारी निर्णय निकलती है कि मैंने कैसा कर्म किया, कहां जाना है। पुजारी जी वहां गए। जब उनका फाइल खोला गया तो चित्रगुप्त जी महाराज सेवकों से पूछे कि क्या है भैया बताओ।
सारा हिस्ट्री बता दिया गया कि इन्होंने आजीवन कोई कर्म ही नहीं किया। ठीक है, इसको नरक में भेज दो। नृत्यांगना आई, जब उनका फाइल पलटा गया तो उन्हें बताया गया कि आजीवन ये पुण्य किए हैं, इनको स्वर्ग भेज दो। पंडित जी तो भड़क गए। पंडित जी भड़क गए, भैया हम तो सोचते थे धरती पे अन्याय होता है, यहाँ तो महान अन्याय होता है। चित्रगुप्त जी बोले अच्छा अच्छा परेशान नहीं होइए, हमारे यहाँ सीसीटीवी फुटेज भी होते हैं। बोले भैया इनका फुटेज दिखाओ। जब उनका फुटेज निकला तो पता चला कि मात पिता तुम मेरे, पूजा इधर कर रहे उधर कहाँ पत्थर में मूर मारने के लिए भगवान भेज दिए। बोले जरा इनका सीडी लगाओ। जब इनका सीडी लगाया गया तो नाच वहां रही है, परंतु आत्मा हरि के चरणों में है। वहां तन का कोई वैल्यू नहीं है, मन का वैल्यू होता है। वहां आपका मन कहां है? तो नारद जी के मन में श्री राम बैठे हैं। इसलिए कोई नृत्यांगना उर्वशी आदि सब ही अस्त व्यस्त हो गए, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। क्यों? अंदर श्री राम बैठे। अब क्या करे? सभी नृत्यांगनाएं तो थक गई। कामदेव सोचे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कामदेव क्या करे? कामदेव एक खूब मोटा सा हार बनाया। चूंकि पहले के वातावरण सुगंधित थे, जहां कामदेव पहुंच गए हैं वहां के वातावरण का क्या लेना। वहां के वातावरण एकदम सुगंधित थे, खुशी का माहौल था। अभी के भाषा में कहें तो रोमांटिक समय था। उसके बाद उन्होंने एक हार लाया और नारद जी के गले में डाल दिया। जय हो जितेंद्रिय, जय हो शिरोमणि। आप तो स्थिरता गंभीरता के शिरोमणि हैं। नारद जी की आंख खुली। कामदेव तो क्रोधित हो गया। नारद जी बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आशीर्वाद दे दिए। कड़ी परितोष आशीर्वाद दे दिए, जाओ जाओ तुम्हारा जय हो, तुम्हारा जय हो। एक बात याद रखिए, प्रशंसा एक ऐसी मीठी वाणी है, प्रशंसा के माध्यम से बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने अपना आपा खो दिया है। प्रशंसा बड़े मीठे होते हैं और प्रशंसा के साथ एक सिद्धांत है कि प्रशंसा कान के मार्ग से प्रवेश करती है और प्रशंसा के माध्यम से प्रशंसक भी दिल में जाके बैठ जाता है। जैसे ही नारद जी का ध्यान टूटा, प्रशंसक अंदर घुस गया, अर्थात काम वासना जागृत हो गई। कामदेव तो अपने काम में सफल रहे, उन्हें आशीर्वाद मिला, वो चले गए। नारद जी सोचे अब मैं तो सबसे बड़ा हो गया, और ईर्ष्या हो गई किससे? महादेव से। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रोध पर विजय पाया, काम पर विजय पाया, क्रोध पर विजय नहीं पाया उन्होंने। और हम तो काम और क्रोध दोनों पर विजय पा लिए, हमसे बड़ा कौन है? और भक्तों एक बात ध्यान रहे कि जब हमें अपने गुरु से ईर्ष्या हो जाए तो मेरा सत्यानाश होने से कोई नहीं रोक सकता। जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, तो परिणाम क्या मिलता है? रौरव नरक। जो मनुष्य अपने गुरु से ईर्ष्या करने लगे, बेटा तुम गुरु की कृपा से ही आगे बढ़े, और आज गुरु की प्रशंसा के बजाय उनके विरुद्ध चल रहे हो। नारद जी को तो ये हो गया, नारद जी अहंकार उनके मन में आ गया कि अब हम सबसे बड़े हो गए, अब ये प्रशंसा मैं सबको सुनाऊंगा। चले कुछ देर तो इंतजार किए कि भैया बुलावा आना चाहिए, हम कोई छोटे आदमी है। बुलावा तो आया नहीं, और उन्हें अपना व्याख्या भी करना था कि हम कितने बड़े हैं। चले शंकर भगवान के यहाँ गए, बैठे, माँ पार्वती भी थी। शंकर जी पूछे कि क्यों भैया, कैसे आना हुआ? अरे कैसे क्या आना हुआ, ससुराल में पड़े रहते हो, पकौड़ियाँ खाते रहते हो, पता है धरती लोक पर क्या हो रहा है? नहीं पता नहीं मुनिवर, क्या हो रहा है? बहुत दिनों से कोई सामूहिक मीटिंग बैठक तो हुई नहीं। यहाँ पहाड़ों पे इतने बर्फ पड़े हैं कि मेरा विमान उड़ नहीं सकता, किसी का विमान मेरे यहाँ तक आ नहीं सकता। इंद्र के यहाँ कोई मीटिंग हुई नहीं, कुछ जानकारी नहीं, क्या हो रहा है मुनिवर? अरे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ये पूछो। अरे बताओ क्या हो रहा है? तो वो कामदेव का बच्चा है ना, वो कामदेव का बच्चा मेरे पास आया। आहा, उनके साथ जो नृत्यांगनाएं थी, क्या उनके रूप,
क्या उनके रंग, क्या उनकी बोलन, क्या उनकी पहलन। आह, वाह 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 वाह। प्रभु के सामने बैठे हैं, गुरु के सामने बैठे हैं और चर्चा किसकी कर रहे हैं? काम वासना की। क्या उनके मजाल जो हमको हिला सके। अब हम काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। भगवान शिव सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तो नारद जी को क्या लगा कि हमारी कथा इतनी अच्छी हो रही है ना कि ये भावना के आंसू आ रहे हैं। और महादेव इसलिए रोते जा रहे थे कि भैया क्या इस गृहस्थी में पड़े जा रहे हो, हम वैसे ही डूब रहे हैं, तुम भी डूबोगे इस काम कीचड़ में। तो भगवान ने सलाह दिया कि नारद, हमसे जो कहा सो कहा, अन्यत्र किसी को यह कथा मत सुनाना और भगवान को तो बिल्कुल मत सुनाना। चले वो प्रसंग दुरावहु तब, अगर वो प्रसंग चला भी दे अपने मन से, उसे मठेर करके तुम वहां से चले जाना, इसी में तुम्हारी भलाई है। नारद जी को लगा कि मैं अपना कथा सुना रहा हूं, इसलिए इन्हें जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है कि हम ही बड़े बने रहें, हमसे बड़ा तो कोई है नहीं, मैं क्यों नहीं सुनाऊंगा, मैं सबको सुनाऊंगा। चले वहां से, फिर जाकर के अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुत समझाया, नहीं माने, फिर आ गए। बोले हम ऐसे वैसे आदमी थोड़ी हैं, वहां से बुलावा आएगा फिर जाएंगे। क्या करे, कुछ दिन तक इंतजार किए, कोई बुलावा आया नहीं, चल दिए। जब चले तो नारायण का, श्रीमन नारायण चर्चा परिचर्चा करते मन ही मन जा रहे थे। तो भगवान श्री हरि विष्णु तो वैकुंठ में रहते हैं। जब वो वैकुंठ का प्रोग्राम बना कि वैकुंठ चलना है, तो जब वो वैकुंठ गए तो मां लक्ष्मी विष्णु के चरण दबा रही थी। तो हर्ष उठे प्रभु रमानिकेता, भगवान विष्णु अचानक हर्ष से उठे। तो मां लक्ष्मी पूछी, अरे क्या हुआ जी? तो लगता है मेरा नारद आ रहा है। या नारद ही तो आ रहा है, कोई आफत तो आ नहीं रही, नारद तो बराबर आते रहता है, आ जाएगा। आज नहीं आ पाएगा लक्ष्मी। क्यों? आज वो पीड़ित है, आज वो बीमार है, लाचार है, काम पीड़ा उसे परेशान कर रही है। और जब कोई बीमार व्यक्ति होना और विशेषकर यदि काम पीड़ा उत्पन्न होना, तो दो क्रियाएं मनुष्य में घटित होती है। मानसिक बुद्धि व्यग्र हो जाती है और शरीर में कंपन आने लगती है। कोई बूढ़ा व्यक्ति बीमार हो, कंपन आ रही हो, अंधा हो, गड्ढे में तो गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए आज वह आ नहीं पाएगा, आज उसे हाथ पकड़ के लाना होगा। इतना कह ही रहे थे कि भगवान नारद चले, चारों तरफ ढूंढे। सब दिन भगवान विष्णु मिल जाते थे, लेकिन भक्तों आज नहीं मिला, मुलाकात हो रही है। क्यों? क्योंकि आज मन तो भगवान पर है ही नहीं। बस वहीं से पुकारने लगे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही पुकारे, भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और हाथ पकड़ के, जब आप किसी बड़े दरबार में बड़े व्यक्ति के यहाँ भी जाते हैं, उन्हें ये पता लगे कि आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो वो अपना हाथ दे करके ऊपर आसन, आओ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, अपना हाथ पकड़ के ऊपर बुलाते हैं। भगवान विष्णु ने भी हाथ दिया, नारद को बुलाया, आओ नारद बैठो बैठो, कैसे आना होगा, कैसे आना होगा। लेकिन नारद उस समय बैठ नहीं रहे हैं। सब दिन आते थे, विष्णु के चरणों में बैठते थे। आज श्री हरि विष्णु ने हाथ से थोड़ा सा ऐसा झटका दिया, नहीं बैठने वाले हैं, हम तुमसे कोई छोटे हैं। मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। अहंकारी है आज नारद। जाकर के तकिए पर बैठते हैं। माँ लक्ष्मी मिसमिसा रही है, नीचे बिठाओ इसे, नीचे बिठाओ इसे। कहाँ सुनने वाला? नारद जी क्या सुन नहीं रहे थे? वो सुन सब रहे थे, लेकिन आज कुछ नहीं। अहंकारी प्रेम की भाषा नहीं समझेगा। अहंकारी को यदि अच्छा आसन भी दो तो वहां से उठ के चला जाएगा। क्या करे? वहां बैठे तकिए पर मां लक्ष्मी बार बार कह रही हैं, इसे नीचे बिठाओ। भगवान विष्णु बोले कि नहीं लक्ष्मी जी, आज ये नीचे नहीं बैठेगा, आज मेरे खोपड़ी पे आके बैठेगा।
कहो नारद, कैसे आना हुआ? अरे कैसे क्या आना हुआ, यहाँ क्षीर सागर में पड़े रहते हो, खाते रहते हो, बाहर क्या हो रही कुछ पता है? नहीं नारद, कुछ पता नहीं है, तुम्हारा तो बहुत दिन पर आना हुआ है, कहाँ रहे इतनी दूर? उन्होंने पूछा कि कैसे आना हुआ? ठीक है, आज इतनी बड़ी समस्या है, तुम्हारा भजन करना मुश्किल हो गया है, भजन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? वो कामदेव का बच्चा है ना, वो पूरे खानदान को लेके आ गया था, लेकिन क्या उनके मजाल जो हमको हिला सके? भगवान विष्णु सोचे कि ये भी काम पीड़ित है। बोले अच्छी बात है, आप तो संयम शिरोमणि हैं, आपके इतना संयमी कौन है नारद? उन्होंने सोचा कि नहीं, भक्त जब दरबार तक आ गया हो, यदि मैं इस व्यासपीठ पर बैठा हूं, आप आए हैं यहाँ व्यास गद्दी पर, कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आप लोगों को कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, आप किसी तरह से पीड़ित हैं, तो आपका धर्म है यहाँ आकर के उस मन की व्यथा को शांत करना, और इस व्यासपीठ की कर्तव्य है कि हरि कृपा से आपको शांति प्रदान करना। ये व्यासपीठ केवल दिखावे के लिए नहीं होता है, इस व्यासपीठ की एक अलग महिमा होती है। जैसे आप लाखों के संख्या में यहाँ दर्शक बैठे हैं, आप इतने स्थिरता से श्रवण कर रहे हैं, हरि नाम सुमिरन कर रहे हैं, फिर यदि आपके मन में कोई संशय उत्पन्न हो रहा है, तो इस व्यास गद्दी की ये महिमा है, व्यास गद्दी का कर्तव्य है कि उन्हें शांति प्रदान करे। तो भगवान विष्णु के चरणों में श्री नारद जी गए थे, इसलिए भगवान विष्णु का यह कर्तव्य था, क्योंकि नारद जी ऋषि हैं, एक अच्छे ऋषि हैं नारद जी, उन्हें शांति प्रदान करना कि काम कीचड़ में ना पड़े। चले जब थोड़े ही दूर गए, भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी से कि लक्ष्मी चलो मैं तुम्हें एक प्रसंग दिखाता हूं। वो प्रसंग क्या है भक्तों? वो प्रसंग ये हुआ कि उन्होंने एक माया की नगरी रच दी। जब नारद जी वहां पहुंचे तो उस नगरी की एक अलग महिमा। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें पता चला बहुत भीड़ है, जानकारी भैया यहाँ क्या हो रहा है? तो ये सील निधि राजा का गांव है, यहाँ सील निधि राजा की पुत्री का स्वयंवर है। अब देखिए अंदर काम पीड़ा हो रही है और सामने सुंदर स्त्री की बात है। नारद जी और विचलित, भैया वो सुंदर स्त्री मुझे ही मिल जानी चाहिए। बिना बुलाए चले गए वहां। अब नारद जैसे संत आए हैं, उस लड़की के पिता आए, दंडवत प्रणाम किया, आइए राजन, बैठाया उन्हें, बताए कि आज हमारी पुत्री स्वयंवर है, आप आए हैं, अहोभाग्य है मेरा कि नारद जैसे ऋषि पधारे हैं। आए, बिटिया को बुलाए। जब किसी दरवाजे पर, किसी गृहस्थी के दरवाजे पर कोई साधु जाता है तो गृहस्थी अपेक्षा रखता है कि महात्मा आए हैं, कुछ धर्म की बात करेंगे, कुछ कहानियां सुनाएंगे, थोड़ी शांति मिलेगी। इस तरह उन्होंने अपनी पुत्री को बुलवाया, प्रणाम करवाया, बोले कि महात्मन जरा आप इसका हाथ देख के बताइए। नारद जी हाथ को तो ऐसे पकड़े जैसे उनका अपना हाथ हो, हाथ ऐसे पकड़े, देख रहे हैं मुंह पर। थोड़ी देर बाद जब उनके पिता बोले कि महात्मन हाथ देखना है, तो होश आया कि वो हमें हाथ देखना है। बस उस हाथ में ये लिखा था कि जो त्रिलोक विजयी होगा उसके साथ इसका विवाह होगा। नारद जी उल्टी गिनती शुरू कर दिए हैं भक्तों कि जो इसके साथ विवाह करेगा वो त्रिलोक विजयी हो जाएगा। मैंने ठीक उल्टी भाषा वो बकना शुरू कर दी बोले और वहां से चल दिए। राजा बोले राजन बैठिए, स्वयंवर है, अभी हम नहीं बैठ सकते, भाई बहुत काम। चल दिए, चल तो दिए। आगे आए तो एक किसान खेत में काम कर रहे थे। बोले गुरुजी कोई कथा था, जाओ किसी, अगर हमारी शांति खुशी चाहते हो तो उस लड़की को ले आओ मेरे लिए। चल दिए। अब बोले जब तक हम जाएंगे कहीं से थोड़ा सा सेविंग तो कराना है ना, घूसट बुढ़े से शादी करेगा कौन? तो ऐसे घूसट बुढ़े से हमसे तो कोई विवाह करेगा नहीं। चल दिए।
गए, बोले खूब अच्छा रूप ही मांग लेता हूँ। वहीं से श्री हरि विष्णु को बुलाना शुरू कर दिए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। क्या चाहिए राजन? रूप दूं, वैराग्य दूं, ऐश्वर्य दूं, भक्ति दूं, कहीं सबको दे दो, बांट दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो आपका रूप दे दो। क्या करोगे? गधे पे बैठूंगा, शादी करूंगा। भगवान बोले अभी काम कीचड़ में जाकर ही रहेगा नारद। बोले तथास्तु, दे दिया। अब समस्या यहां से उत्पन्न होती है, ध्यान से सुनिएगा इसे। समस्या यहां उत्पन्न हो गई कि जब नारद जी अपना मुंह अपने खुद देखते हैं, वो ऐश्वर्य क्या रूप है, श्री हरि विष्णु का स्वरूप दिखता है। जब उन्हें और मनुष्य देखते हैं तो नारद जी की तरह दिखते हैं। और जब विश्व मोहिनी देखती है तो नारद जी को एक बंदर का मुंह दिखाई देता है। और महादेव शिव शंभू को यह पता था श्री हरि विष्णु का ये चक्र चला गया, कुछ न कुछ करके लौटेगा। तो उन्होंने अपने 2 गण उनके पीछे दे दिए कि जाओ देख रहो कि क्या सब हो रहा है। उनके 2 गण चले, स्वयंवर रचा, ब्रह्मा जी आए, नारद जी भी आए, सभी आए, बैठे वहां। नारद जी सोचे कहां पीछे बैठेंगे, बेचारी आएगी खोज के हमें परेशान हो जाएगी, चलो सबसे आगे बैठते। सबसे आगे जाकर के दाईं तरफ बैठ गए। अब महादेव के 2 गण थे ना, वो पीछे बैठे थे और आपस में बातें इस तरह से कर रहे थे कि नारद जी के कानों तक ये बात जाती रहे कि भैया मैंने बहुत व्यक्तियों को देखा, बहुत से मिला, लेकिन क्या रूप है, क्या रंग है, विश्व मोहिनी तो इन्हीं का वर्णन करेगी। नारद जी और थोड़ा उलट उलट ठीक ठाक करने लगे कि भैया हम अच्छे दिखते हैं तो और अच्छे दिखना चाहिए। और आदमी जो देख रहे थे वो नारद जी की तरह दिख रहे थे। विश्व मोहिनी ऊपर से आई, जैसे ही दरबार में प्रवेश की स्वयंवर कक्ष में, दाईं तरफ बंदर है तो भड़क गई, अरे पापा को इसको बाहर करे। जतरा बिगड़ गया और उधर दोबारा आई भी नहीं। नारद जी तो बंदर की तरह खाओ खाओ करने लगी। भैया शांत रहो, आएगी, थोड़ा शर्मा रही है, घूम करके वरमाला आप ही को पहनाएगी। दोबारा तो आई नहीं। बीच में जाकर के भगवान विष्णु बैठे थे, उनका वरण हो गया। भगवान विष्णु से विवाह करके चले गए। नारद जी तो भड़क गए, माजरा क्या है? तो महादेव के 2 गण ने बताया बाबा जरा अपना रूप तो देख लो। देखिए यहाँ भी नारद जी गलती कर रहे हैं भक्तों, जो हम सबसे होती है। जब हम क्रोध के आवेश में होते हैं तो गलतियां ही करते हैं। अब नारद जी क्रोध, काम पीड़ा तो थी, क्रोध के वशीभूत हो गए, क्योंकि उन्होंने बताया था कि मैं काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। लेकिन अब यहाँ देखिए काम पीड़ा तो थी, क्रोध एकदम सवार हो गया सर पे। और जब क्रोध मनुष्य पर छा जाता है ना तो कुछ ना कुछ गलती कर ही बैठता है। यहाँ भी नारद जी गलती कर रहे हैं। जो मनुष्य पानी में अपना मुख देखता है वो चांडाल माना जाता है। और नारद जी अपना मुख कहाँ जाके देख रहे हैं? नदी में। जब नदी के जल में जैसे झांका, ओ मरकट बदन भयंकर दे, ओ भयंकर शरीर बंदर सा मुख, वो तो क्रोध से तिल मिला गए। विष्णु के बच्चे तेरे ऐसी की तैसी, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा। जो मनमानी करते रहते हो, जो इच्छा होती है करते रहते हो, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, आज मैं तुम्हें मिला चलता। चले क्रोध से तिल मिलाते हुए। जैसे ही आगे गए तो भगवान विष्णु महालक्ष्मी को लेकर के जा रहे थे। तो कोई और तो था नहीं, वो तो महालक्ष्मी थी और भगवान श्री हरि विष्णु थे। रास्ते में मिल गए, देख गालियां खूब सुनाने लगे। लक्ष्मी बता रहे रोको, नारद गाली बक रहा है। विष्णु जी बोले बोलने दीजिए। ससुराल गालियां सुनने के लिए ही बनाया जाता है, वहां तो कोई गाली देने वाला था नहीं। तो नारद जी आकर के रास्ते में सुना रहे हैं, इसका श्रवण करो, आनंद लो। बहुत समझाया, नारद जी देते जा रहे हैं। नारद जी ने श्राप दिया, जैसे आज मैं पत्नी के वियोग में हूं, एक दिन तुम भी आओगे और इस बंदर को तुम जितना तुच्छ समझते हो, बंदर का रूप दे दिया है, ये बंदर ही तुम्हारा सहारा बनेगा। भगवान विष्णु ने सहर्ष
खुशी से स्वीकार कर लिया। महात्मन, जब कोई ऋषि महात्मा श्राप भी देते हैं ना, तो श्राप में भी किसी का कल्याण छुपा होता है। और जैसे ही भगवान विष्णु ने अपना माया समेटा, न कोई वहां रमा न राजकुमारी, नहीं था रमा न राजकुमारी, वहां कोई नहीं। नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए कि मैं जो कहा सब झूठा हो जाए, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं सब कुछ हूं, लेकिन मैंने जो कहा वो झूठा हो जाए। भगवान विष्णु बोले नहीं, कभी भी साधुओं का दिया हुआ वचन मिथ्या न हो ही देव ऋषि वाणी। देवताओं और ऋषियों का कहना कभी झूठा भी हो सकता है क्या? आपने जो कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, कम से कम इतना श्राप तो दिया कि पत्नी के वियोग में अर्थात शादी तो होगी। आज तक हमारी शादी तो कभी हुई नहीं थी, कम से कम विवाह होगा ये तो तय हो गया ना। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया, बताया कि मनुष्य को अहंकारी नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य ये सोचते हैं कि मैंने ये किया, मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने 20 नाखून घिसकर ये वैभव खड़ा किया है, ये स्वर्ग मैंने बनाया है, ये मैंने किया है, वो मैंने किया। जब मैं मनुष्य करता है ना, तो मैं की गर्दन एक दिन कटती ही है। जो भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो करते हैं हम सब प्रभु की इच्छा से होती है, इसलिए हम मनुष्यों को चाहिए कि अहंकारी ना बने, क्रोध उत्पन्न ना हो, क्योंकि क्रोध मनुष्य के पतन का एक कारण है। लेकिन प्रिय भक्तों, इसमें भी एक रहस्य है। नारद जी को जब काम पीड़ा सताई तो कहां भागे? भगवान की तरफ। क्रोध अधिक आया, कहां भागे? भगवान की तरफ। हम मनुष्यों को क्रोध आता है, कहां भागते हैं? आने तो आज उसका गला काटते हैं, आज उसको बहुत मारेंगे। लेकिन नारद जी ने ऐसा नहीं किया। उन्हें जब किसी भी तरह की पीड़ा उत्पन्न हुई, उन्होंने हरि के चरणों में जा गिरा। इसलिए जब कोई भी समस्या आए तो हम भक्तों को चाहिए कि वो भगवान के पास जाकर उनका सुमिरन करें।